भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आप सोचते हो ना कि मैं नहीं होऊंगा तो घर नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा समाज का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा देश का क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो या हमारे पुरखे भी मेरा मेरा कहते कहते दुनिया से चले गए। क्या हुआ उनका? ये मेरा है, वो मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। छिपकली कह रही है मैंने छत को संभाल रखा है। पागल, उस छिपकली से कहो कि बहन नीचे आओ, तुमसे बात करना है, अगर नीचे आओ। छिपकली कहे कि मैं नीचे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मुझे आपकी चिंता है। मेरी क्या चिंता है? बोले मैं यहां से हट गई तो ये छत गिर जाएगी और तुम मर जाओगे। छिपकली की सोच है तुम्हारी। मैं नहीं रहा तो गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं नहीं रहा तो परिवार कैसे चलेगा। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में, किसके बिना क्या नहीं चलता। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चले जाते हैं, देश में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। ध्यान, ये महफिलें किसी के मरने से बाजार बंद होता है क्या? अरे हो भी जाए तो कितनी देर को होता है? 1 घंटे 2 घंटे, दिन भर, दूसरे दिन फिर महफिल संजाया करती है। किसी के आने जाने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह अर्घी उठती है और शाम को गूंज उठी शहनाई, बारात की तैयारियां प्रारंभ हो जाए। इस जमाने में हम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, किस भ्रम में जी रहे हो। मेरे से दुनिया चल रही, मेरे से घर चल रहा है, मैं नहीं होगा तो ये नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड चारा, कहां गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गई रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहां गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, और गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी। कहां गए वो सम्राट, कहां है वो रावण, कहां है वो सिकंदर, कहां है वो महायोद्धा अर्जुन युधिष्ठिर भीम। इनके नाम निशान नहीं है धरती पर मेरे भाई। कहां गए राम लक्ष्मण जिन्होंने रावण को परास्त किया? कोई नाम निशान नहीं। तुम्हारे पुरखे कहां गए पता है? बोलो, है पता? जयकुमार, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कोई देगा यहाँ इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, कुछ नहीं। हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। आखिर चल किस पर अकड़ा अकड़ा फिरता है आदमी। आज है कल कुछ ना रहेगा। ऐसी दौलत कमाई है, ऐसा मकान बनाया है, ऐसी कोई व्यवस्था है कि मौत आए और तुम मना कर दो कि मुझे अभी नहीं जाना है। कितना भी बड़ा है, ध्यान रखना, ये दुनिया है, यहां राजा भी भिखारी है और भिखारी भी राजा हुआ करता है। ये दुनिया है, ये दुनिया है मेरे भाई। लोग कहते हैं कि मरने की बात करने का फल मिलता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं जीते जी आदमी को करने का फल प्राप्त हो जाया करता है। जैसा करोगे वैसा करोगे। ध्यान रखो मान्यवर, विचार करना है आपको। काली करतूतें जब पर्दाफाश होता है ना, वो जब कर्म का डंडा पड़ता है तो सारी सिफारिशें भरी रह जाया करती हैं। सारी प्रतिष्ठा, सारा सपोर्ट, सारी इज्जत कोई काम नहीं आता है। जोड़ कर रख लो चाहे हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। और जिनकी कफन में जेब भी है तो वो कौन सा ले जा पाए हैं धरती से। विचार करिए, एक भ्रम में जी रहे थे ना,
हमारे इतने भक्त हैं, करोड़ों भक्त हमारे, लाखों भक्त हमारे, सैकड़ों आश्रम हमारे, अरबों रुपया हमारे पास, मिनिस्ट्री हमारी मुट्ठी में। ध्यान रखना, ये सब पाप देखकर जी रहे थे ना, हम इस धरती के भगवान हो गए, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सारी रावण भी ऐसे कहता था कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, रावण ने भी यही कहा, विचार करना है आप। कंस ने भी यही कहा, दुर्योधन भी यही कहता था कि हम 100 और वो 5, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जब कर्म का डंडा पड़ता है, अनुयायी भरे रह जाते हैं, पैसा पड़ा रह जाता है, बैंक बैलेंस वहीं रह जाता है, सपोर्ट वहीं पड़ा रहता है, और ऐसे पुलिस ले जाती है जैसे चील चूहे को पकड़ करके उठा के ले जाया। कहां गई वो हस्ती, कहां गई वो शोहरत, कहां गए वो रुपए पैसे, कहां गया वो सपोर्ट तुम्हारा। विचार करिए, सब धरा रह गया। अखबारों में देख रहे हो, टीवी पर पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, कुछ काम नहीं आया। ध्यान रखना, यहां तो राजा भी फकीर है और फकीर भी ये दुनिया है मेरे भाई। इस दुनिया को समझने का प्रयास करिए। कितनी संपदा है तुम्हारे पास, क्या है? ध्यान रखना, पुण्य जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और कर्म जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ध्यान रखिए, चमड़ी उधेड़ ली जाती है जब वापसी होती है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण कर ले हजार। जिस दिन पुण्य छीन होगा, सब बादशाहत धरी रह जाएगी। ध्यान रखिए, क्या है हमारे इतनी शक्ति है, आप कितने भी बड़े सम्राट बन जाओ, यदि आपके बच्चे की मौत हो गई तो क्या आप यमराज को यह आदेश कर सकते हैं कि राजकुमार है, मेरा बेटा है, आप इसे मत ले जाइए, जाना ही पड़ेगा। ज्यादा करता मत बनो किसी के। कोई काम अपने से हो जाए तो ये मत सोचना कि हमने किया है, ये सोचना उसकी कृपा है, उसने करने का मौका प्रदान किया है। ध्यान रखिए, आपने लाखों की बोली ले ली, करोड़ों की बोली ले ली, तो अकड़ना मत कि हमने दान किया है, हमने दिया है। कुछ नहीं, उसकी कृपा है कि उसने हमसे चढ़ावा स्वीकार किया है। ध्यान रखिए, एहसान है उसका। एक सेठ था, बहुत साधारण सेठ, पहले तो बड़ा निर्धन था, गरीब था। देखते ही देखते इतना पैसा कमाया उसने, साधारण सा जीवन जीने वाला। जब जब मंदिरों में जाता, चढ़ावा होता लाखों रुपए का, पीछे बैठ करके आंसू बहाता था। एक दिन उस सेठ से पूछा कि तुम रोते क्यों? बोले, मैं इसलिए रोता हूं कि मेरे पास चढ़ावा लेने का पैसा नहीं है। मेरे जीवन में कभी वो दिन आएगा कि मैं भी बड़े से बड़ा चढ़ावा लेकर भगवान का अभिषेक कर सकूंगा, पूजा कर सकूंगा, पाठ कर सकूंगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पीछे बैठ जाता हूं आकर, और जब जब भगवान का अभिषेक प्रक्षाल होता, उसके नैनों से अश्रुधारा बहती। क्या मुझे ये सौभाग्य कभी प्राप्त होगा? रोज रोता हूं मंदिर में जाकर कि 2 वक्त की रोटी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे भगवान से पूजा करूं, अभिषेक करूं? ना जाने क्या हुआ, कैसी किस्मत बदली। यहां भगवान का नमन होता, वहां नैनों से आंखों की अश्रु की धारा बहती। ऐसी किस्मत पलटी, ऐसी पलटी, देखते देखते अरबों रुपए कमा लिए उस सेठ ने, कोयले के धंधे में करोड़ों रुपए कमा लिए। इतना
जो पहले के थे। इतना पैसा पाने के बाद भी पैदल चलता, कोई गाड़ी नहीं, जैसी हालत पहले वैसी हालत अभी। एक दिन उस आदमी ने हमारी सभा में लाखों रुपए का चढ़ावा लिया। शकल देखो तो ऐसा लगे कि यार ले तो लिया, ये देगा या नहीं देगा, इसकी पीढ़ियां चुका पाएंगी या नहीं चुका पाएंगी। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये आदमी लाखों रुपए की बोली ले रहा। समाज के लोगों से मैंने पूछा ये सही है या गड़बड़ मामला क्या है? बोले नहीं महाराज लेने दो उसको। मैंने कहा पैसा दे देगा? अरे बोले देगा महाराज। मैंने कहा यार शकल से तो ऐसा पुराना सा शर्ट पहनता, पुरानी सी पैंट पहनता है, कोई साल नहीं, और आज भी इतना पैसा होने के बाद भी किराए के मकान में रहता है, बात क्या है? बोले महाराज उसको बोली ले रहे। उसने बोली ली, लाखों रुपए की ली। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आओ सेठ जी, कमरे में आओ। कमरे में पहुंचा, मैंने कहा सेठ इतनी लाखों की गोलियां। नजरें झुका ली। मैंने कहा कपड़े ऐसे पहनते हो, ढंग के कपड़े भी नहीं तुम्हारे, आज भी तुम साइकिल में आते हो, गाड़ी नहीं तुम्हारे पास। बोले मेरे पास कुछ नहीं महाराज, बस जो कुछ है बाबा का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा जीवन क्यों जीते हो, लाखों की बोले हो, कपड़े भी ढंग के नहीं पहनते हो। उसने कहा महाराज मुझे वो दिन याद है, आज भी याद है मुझे वो दिन जब मेरे पास कुछ नहीं था, यही कपड़े थे, यही फटी टूटी चप्पलें थी। मैं उन दिनों को भूलता नहीं हूं महाराज, लेकिन एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि जब मैं भगवान का अभिषेक देख देख कर रोता था कि मुझे अभिषेक करने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे नैनों के आंसुओं की ऐसी प्रार्थना भगवान ने सुनी कि आज मुझे माला माल कर दिया। तो मैंने कहा तू बड़ी कोठी बना के क्यों नहीं रहता? बोले इसलिए नहीं रहता महाराज कि ये पैसा मैंने पूजा के लिए मांगा था, भोगों के लिए नहीं मांगा था। इसकी इबादत में इसलिए कर रहा था कि तेरा अभिषेक करूं, और आज उसने दिए हैं तो मैं उसका अभिषेक छोड़ दूं और रहने के लिए मकान बनाऊं। महाराज लाखों रुपए दान करता हूं, कहीं मंदिर बनाना हो तो मुझे याद करना, कहीं मूर्ति बनाना हो तो मुझे याद करना, लेकिन मेरा संकल्प है मैं अपना घर कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये दौलत मुझे प्रभु की कृपा से प्रभु ने प्रदान की है, इसमें मेरा कोई हक, ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैं अभिषेक कर सकता हूं, शांति धारा कर सकता हूं। मैंने अपने लिए, और मुझे याद है महाराज ये दिन वो था जब मेरे पास कुछ नहीं था, और एक दिन आज है जब मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन मैं ये बात नहीं भूलता कि एक दिन फिर वापस वही लौट कर आ सकते हैं, इसलिए मैं अहंकार में नहीं जीता हूं, मैं दिखावे में नहीं जीता हूं, मैं शांति की जिंदगी गुजार करके अपना जीवन सार्थक, जब वो दिन नहीं रहे महाराज तो ये दिन रहेंगे, इसकी कोई गारंटी आज है कल नहीं रहेगा। इस संसार की मोह माया मैंने केवल इसलिए अर्जित की है कि प्रभु की भक्ति में अपना जीवन लगा दूं। ऐसे लोग सब में दृष्टि हुआ करते हैं मेरे भाई, ऐसे लोग आकिंचन धर्म को जीवन में अपनाया करते हैं। क्या जीवन रहा इन लोगों का, कैसी जिंदगी रही इन महान पुरुषों की। फिरोजाबाद में सेठ छनामीलाल उत्तर प्रदेश में अरबों की संपदा, उन्होंने मकान बनाए, महल बनाए, लेकिन एक दिन मन में आया कि जिंदगी विषय भोगों में गई है, और विषय भोग के मंदिर बना, मकान बना लिए मैंने। अब मेरा जीवन का फर्ज है कि प्रभु ने पैसा दिया है तो भगवान का एक मंदिर भी बनाऊं। और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भगवान का मंदिर, आज भी वो मंदिर है फिरोजाबाद में, नसिया कहलाई करती है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अट्रैक्टिव मंदिर है, नाम है उस क्षेत्र में उस मंदिर का। उसे भगवान का विशाल मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर। और जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का अवसर आया तो
दिया, लेकिन मंदिर की 3 सीढ़ियां छोड़ दी। समाज के सामने खड़ा हो गया कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, ये 3 सीढ़ियां समाज बना है, मेरे बस की बात नहीं। लोगों को बड़ी हंसी आई कि करोड़ों का मंदिर बनाने वाला 3 सीढ़ी नहीं बना पा रहा। मालूम है, वो मंदिर की सीढ़ी पे आके बैठ गया, अपने रुमाल फैलाए, समाज के लोगों से कहा, रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो भी हो मेरी इस झोली में डाल दीजिए। लोगों ने कहा, इतना बड़ा सेठ और भीख मांग रहा है। उसने कहा, मैं तभी प्रतिष्ठा होगी, पैसा डालो। ये 3 सीढ़ियां बनाने की मेरी औकात तो इतनी थी कि एक मंदिर और बना देता, लेकिन फैला के दामन बैठ गया। इसमें डालो, किसी ने 2 रुपए डाले, किसी ने 1 रुपए डाले, किसी ने 5 रुपए डाले, इकट्ठे किए सब पैसे। और सेठ से पूछा कि आपने पैसा क्यों मांगा, आपके पास तो अपार दौलत है। उसने कहा, ये पैसा इसलिए मांगा कि कल मेरे अंदर ये भ्रम पैदा ना हो जाए कि ये मंदिर मैंने बनाया है, ये समाज की संपदा है और समाज को मैं वापिस, मेरा नाम नहीं होना चाहिए, ये मंदिर मैंने नहीं बनाया, ये भगवान का मंदिर है, भगवान ने बनवाया है। और ये चंदा मैंने इसलिए लिया है कि कल समाज भरी सभा में बोल सके कि मंदिर मेरा नहीं, ये मंदिर पूरी समाज ने मिलकर के बनाया हो। कैसे कैसे लोग हुए इस धरती पर, विचार करिए। 3 सीढ़ी नहीं बनाई उस सेठ ने समाज के पैसों से। कल मुझे अहंकार ना आ जाए कि मंदिर मैंने बनाया है, ये तो प्रभु की कृपा है, उसने बनवाया, मैंने बना लिया। उत्तम आकिंचन धर्म हुआ करता है। ये मत सोचो कि आप थोड़े से पूजा पाठ कर रहे हैं तो बहुत बड़े धर्मात्मा। अरे मेरे भाई, जब ये बात किसी चामुंड राय के मन में आ जाती है कि 57 फीट ऊंची प्रतिमा मैंने बनवाई है, अपना पैसा सार्थक किया है, इतने विशाल गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा खड़ी मैंने की है, बस इतना सा विचार मैं करूंगा पहला अभिषेक। बाबा ने कहा, आओ करो तुम पहला अभिषेक। अरे गोमटेश्वर भगवान, 1200 साधुओं ने जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की हो, नहीं चंद्राचार्य ने जिसका मंत्रोच्चारण किया हो, और जब मैं प्रतिमा बनाई जा रही थी, हजारों साधु उस पत्थर पर मंत्र दिया करते थे, उसे अतिशयमान बना रहे थे। चामुंड राय ने खड़ी की बाहुबली की प्रतिमा। मान्यवर, आज पूरे विश्व में 8वां अजूबा बनकर गोमटेश्वर भगवान खड़े हुए हैं दक्षिण में। विशाल मूर्ति, जिसका चित्र इतना सुंदर है, उसकी मूर्ति कितनी सुंदर नहीं रही होगी। खड़ी करती मूर्ति, चामुंड राय चले, सोने का कलश लेकर बाबा का नमन करूंगा। बाबा ने कहा, क्या बोलते हो, मैंने बनवाई है। अरे पैसे के चक्कर में जैनब तो भूल गया, जैन दर्शन भूल गया। जैसे ही डाला कलश सिर पर, पानी शिखाओं में समाहित होकर रह गया। और डाला, कहते हैं गाड़ियां भर भर के पानी डाला, बाबा ने नमन नहीं किया। डालते रहो, नीर चीर की धार लगी। गोमटेश्वर भीगते नहीं है, ध्यान रखिए। पानी यहां चलता है, यही समाप्त हो जाता है, पूरी चर्चा का विषय बन गया। पंच कल्याणक संपन्न हुआ। नेमी चंद्र आचार्य खड़े हैं, सिद्धांत चक्रवर्ती। उन्होंने कहा कि चामुंड राय, बाबा नमन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? पंचम काल की घटना है मेरे भाई। नहीं राजे आए, महाराजे आए, पूरे हिंदुस्तान से सेठ साहूकार पहुंचे, सबने कलश डाले। अहम के कलश गोमटेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रखना, यदि अहंकार चक्रवर्ती को आ जाए तो बाहुबली झुकने वाले, जिन्होंने भरत का मान भंग कर दिया। सेनापति चामुंड राय, तुम कौन हो जिन्होंने चक्रवर्ती को भुजाओं में उठा लिया? ऐसे गोमटेश्वर भगवान बाहुबली नहीं किया स्वीकार। अरे जब तक धरती पे रहे तो किसी के सामने झुके नहीं।
चक्रवर्ती को भी दिखा दी कि भुजबल की ताकत कितनी। और स्वाभिमान का प्रतीक हमारे बाहुबली भगवान, ध्यान रखना, खड़े रहे अड़िग बन करके। मान्यवर, हजारों कलश जले, लाखों कलश डाले गए, बाबा ने स्वीकार नहीं किया ना। कोई नहीं, धनपतियों की कोई जरूरत नहीं, अकड़ वालों की। एक बुढ़िया चली लुटिया लेकर, मुझे बाबा का नमन करने दो, मुझे अवसर दो। तू कहां जा रही है? पागल है क्या? बड़े बड़े तो नमन करा नहीं पा रहे, तू ये लुटिया लेकर जा रही है। गौमतेश्वर तो उसे ही देख रहे थे, ध्यान रखना। भक्ति भाव की बालें लेकर प्रभु को रूप बदलते देखा, अपना मान घटाया लेकिन भक्त का मान न घटते देखा। गौमतेश्वर ने हजारों चिंतित पड़ गए लोग। कहते हैं 15 दिन हो गए, बाबा ने नमन स्वीकार नहीं किया। एक बुढ़िया जा रही लाठी को टेकते, मुझे तो एक अवसर प्रदान करो, मुझे तो एक मौका प्रदान करो, मैं बाबा का नमन कर लूं। धक्के मारे उसे, गिरती उठती बैठती चढ़ गई पहाड़ पर। एक लुटिया का अवसर दो। मेरी चंद्राचार्य ने कहा, उसकी भावना है एक अवसर उसे दे दिया जाए। इतनी सी लुटिया, छोटी सी, ली पहुंची बाबा के पास। नैनों से अश्रु की धारा बह रही है, हृदय रो रहा है, गदगद हो रहा है। बाबा, इस अभागिन का अभिषेक स्वीकार करो भगवान, इस अभागिन को अवसर दो। जैसे डालती है लुटिया सिर पर, गंगा जमुना की धाराएं बह जाया करती है। गौमतेश्वर का महामस्तकाभिषेक, इतनी धार जो हिमालय से जैसे गंगा फूट पड़ी हो, यमुना फूट पड़ी हो, भीग गए बाबा अभिषेक में। ध्यान रखिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, धर्म भी कभी कभी अहंकार बन जाता है। उत्तम आकिंचन लौट गए चरणों में चामुंडराय। हे बाबा, आज तूने मुझे मेरी औकात से परिचय करा दिया। ध्यान रखना, जैसे हैं गौमतेश्वर भगवान, आज भी देखना, कितना भी अभिषेक हो बाबा पूरे नहा जाते हैं, लेकिन आज भी नाक के नीचे पानी नहीं आया करता है। आज भी ये भाग सूखा है। किसके लिए सूखा है? वो गुल्ली का आजी के लिए वह भाग सूखा है। आओ, अहंकार के कलश मत ढालो, प्रभु पर ध्यान रखिए। ऐसा अतिशय दुनिया में कहीं नहीं घटा होगा जो गौमतेश्वर भगवान ने सारे जगत को दिखा के रख दिया। मान्यवर, जैनियों की शान बनकर खड़े हैं बाबा गौमतेश्वर। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसे ईश्वर की प्राप्ति हुआ करती है। मान्यवर, गौमतेश्वर ने किसी का अभिमान स्वीकार नहीं किया। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। ध्यान कर, एक लुटिया में गंगा बह गई, जमुना बह गई, सरस्वती बह गई। बड़े बड़े कलश रीते के रीते वापिस आ गए। मानिए, अहम मत लाना त्याग का, अहम मत लाना तपस्या का, अहम मत लाना रुपए पैसे का। ध्यान, क्या है हमारे पास? सब दुनिया से बटोरा है, दुनिया में ही छूट जाना है। ये चंद मिट्टी के ठीकरे बटोर कर हम अकड़े अकड़े घुमा करते हैं। कौन सा धर्म है हमारे पास? कौन सा अपरिग्रह है हमारे पास? महात्मा गांधी, मैं मानता हूं कि भगवान महावीर के बाद इस धरती पर कोई सच्चा जैन पैदा हुआ तो महात्मा गांधी इस धरती पर पैदा हुए। हमने तो महावीर के अपरिग्रह को पूजा है, हमने तो महावीर के सिद्धांतों की आरती उतारी है, हमने तो महावीर के दर्शन को केवल श्रद्धा से शीश झुकाया है। पर महात्मा गांधी ने तो भगवान महावीर के दर्शन को जीकर दिखाया। ध्यान रखना, एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने अहिंसा को पूजा नहीं,
अहिंसा की ताकत सारे जगत को दिखा के रख दी कि हजारों वर्षों की गुलामी से देश को मुक्ति। फिर अहिंसा के दम कैसे विचार रहे। महात्मा गांधी का जन्मदिन आया, कस्तूरबा ने एक दीप जला दिया घी का। महात्मा गांधी स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने कहा ये दीप किसने जलाया? मेरा देश गरीब है, भूखा है, ये दीप किसने जलाया? पूरी सभा में सन्नाटा हो गया। कस्तूरबा अपराधी मुद्रा में खड़ी है, उसने कहा बापू मैंने जलाया। क्यों जलाया? आज आपका जन्मदिन है इसलिए दीप जलाया। बोले तूने मेरा जन्म लेना व्यर्थ कर दिया कस्तूरबा, मेरी साधना खराब कर दी तूने। क्या हुआ बापू? बोले तूने ये दीप क्यों जलाया पगली? मेरा जन्मदिन इसलिए दीप जलाया, इस दीप के इस घी को तूने आग में जला के बर्बाद कर दिया। अरे मेरा जन्मदिन मनाना था तो ये घी किसी गरीब की रोटी में लगा देती, मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाता, किसी के पेट में चला जाता, मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाता। क्यों जला दिया तूने इस घी को आग में? मेरा देश रूखी रोटी खा रहा है और मैं घी से आरती उतरवाऊं अपनी। तू मेरे सिद्धांतों को नहीं समझ पाई। कस्तूरबा ने अपराध बोध से क्षमा मांगी। महात्मा गांधी ने कहा कभी घी मत जलाना, गरीबों को खिलाना। सोचिए वो सब में दृष्टि या हम सब में दृष्टि, विचार करिए किसके अंदर धर्म है। महात्मा गांधी की आदत थी कि रोज सुबह एक गिलास दूध में 2 खजूर डालकर पिया करते थे, उबाल कर। एक दिन लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा कि बापू इतनी मेहनत करते हैं, इतना मानसिक परिश्रम करते हैं, 2 खजूर से होता क्या है? उन्होंने तीसरा खजूर और डाल दिया। बापू के पास गिलास आया दूध का। बापू ने कहा कि शास्त्री जी लगता है कुछ ज्यादा है। क्या ज्यादा है? बोले आज दूध में कुछ ज्यादा है। क्या इतने संवेदनशील हम हैं? बोले आज लगता है कुछ ज्यादा है। शास्त्री जी ने कहा क्या ज्यादा है? बोले मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ क्या ज्यादा है। शास्त्री जी ने कहा कुछ नहीं बापू, 2 खजूर रोज डलते थे, आप इतनी मेहनत परिश्रम करते हैं, मैंने 1 खजूर और डाल दिया। गांधी ने कहा क्यों डाल दिया? बोले क्या फर्क पड़ता है? 1 खजूर से भी फर्क पड़ता है, 2 है वैसे 3 है, फर्क क्या पड़ेगा? बापू ने कहा मिल गया मुझे ज्ञान। शास्त्री जी आज तुमने मुझे ज्ञान दे दिया, आज तुमने मुझे बोध दे दिया, मैं भी कैसा ना समझ था। शास्त्री जी ने कहा क्या ज्ञान मिल गया? बोले आज से मैं नियम लेता हूं कि दूध में 1 ही खजूर खाऊंगा। ध्यान रखिए क्या इतनी साधना किसी जैन की है? आज से नियम लेता हूं 1 ही खजूर लूंगा, बाकी बिल्कुल। शास्त्री ने कहा क्या कैसी बातें कर रहे हो बापू? बोले अभी तूने कहा ना कि 1 खजूर से फर्क क्या पड़ता है, इसलिए तूने 3 डाल दिए। लेकिन जब 1 खजूर से फर्क ही नहीं पड़ता है तो मैं 2 गाय को खा रहा हूं, फिर तो मुझे 1 ही खजूर लेना चाहिए। मेरे जीवन की साधना है, ये अपरिग्रह है। ध्यान रखिए जब 1 से कोई महत्व ही नहीं है तो मैं 2 क्यों लेता हूं? तुम सोच रहे हो 1 का महत्व नहीं तो 3 ले लो, और मैं सोच रहा हूं जब 1 की कोई कीमत नहीं है तो 2 लेने की जरूरत क्या है? आज से मैं 1 ही खजूर का संकल्प। ये होता है अपरिग्रह मेरे भाई। क्या इतना अपरिग्रह बात हम जैनियों की भावनाओं में मौजूद है? हमारे अंदर तो ये है कि जो मेरा है तो मेरा है, जो पड़ोसी का है वो भी